एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। मकर लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आज मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी। देखिए, मकर लग्न है और लग्न का स्वामी होता है शनि। वो लग्न में ही वक्र पोजीशन में चल रहा है और अब 14 सितंबर को गुरु जो है लग्न में आकर वक्री पोजीशन में आ रहा है। देखिए, शनि और गुरु ये दोनों ही वक्र पोजीशन में है। गुरु नीचस्थ प्राप्त किया हुआ है और शनि स्वगृही है। अब ये जो परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन में काफी बदलाव को लेकर आ रही है और 14 तारीख के बाद आपके जीवन में स्थान परिवर्तन होने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर आप किसी प्रकार का जॉब चेंज की तरफ जा रहे हैं या कोई भी स्थान को परिवर्तित करने की ओर जा रहे हैं, तो अब वो समय है कि इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने खड़ी होंगी। अब ये परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है या आपके बदलाव के कारण भी हो सकता है, मगर ये परिस्थिति बनी हुई है। आप आपके प्रोफाइल में चेंज करेंगे। आप अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें भी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। और आपके अंदर एक है कि देखिए, आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण जरूर हो रहा है। आप में काफी बदलाव महसूस होगा आपको और एक स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर जरूर क्रिएट होगा। कार्यों में थोड़ा सा धीमापन आने पर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। उसके कारण मैं यही कहूंगी कि देखिए, कोई भी चीज हो, अगर वाणी संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं तो वाणी का योग्य उपयोग करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो वक्र गुरु और शनि है वो बहुत ही सोच समझ के वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर चीजों में धीमापन आना और कार्य में कोई भी कार्य धीमी गति से होता है तो एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो उससे बचिएगा। बाकी ओवरऑल डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा संभल के जरूर चलना है आपको और परिवर्तन को स्वीकार करके चलना है। ये चीज आप बनी हुई बात। सेकंड हाउस का स्वामी शनि है जो आपके लग्न में स्थित है और तृतीयेश गुरु के साथ वो लग्न में है। तो देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित या घर के अंदर कोई वाद विवाद था तो अब उसे सुलझाने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। आप अपने भाई बहनों को आपके बिजनेस में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। उसको लेकर कोई वाद विवाद भी खड़ा हो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आप उनसे जुड़कर कार्य करेंगे। आपको थोड़ा सा विचारों में मतभेद जरूर होगा, मगर ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़े लाभ बने हुए हैं। पैसे आपके रेगुलर इनकम होगी जरूर, मगर बहुत बड़ी कोई अनएक्सपेक्टेड मैं ये नहीं कह सकती कि कोई ऐसा गेन हो जाएगा। नहीं, आपकी रेगुलर इनकम बनी रहेगी, आपकी सेविंग्स भी बनी रहेगी, मगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अगर मैच नहीं होने पर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आ पाता है। तो ये परिस्थिति ज़रूर बनी रहेगी, मगर कोई विवाद है तो उसे आप सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे। फाइनेंशियल गेन्स भी आपके लिए बने हुए हैं। 14 तारीख के बाद आपको काफ़ी गेन्स महसूस होंगे अपने आप। देखिए, थर्ड हाउस का स्वामी गुरु होकर लग्न में है, तो मैंने यही बोला कि आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ कुछ विवाद को सॉल्व भी कर पाएंगे। कोई बिजनेस को, जॉइंट बिजनेस के अंदर भी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई जॉब या कॉल इंटरव्यू के अंदर है तो उसमें देखिए, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। बदलाव की परिस्थिति से आपको अगर कहीं चेंज, प्रोफाइल में चेंज होने के कारण आप काफ़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, मगर डरने की कोई बात नहीं है। ये टेम्पररी फेज है। उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाएगी। मगर ये एक परिवर्तन का समय है, उसे स्वीकार करके चलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी है मंगल और वो बुध के साथ 6 तारीख को
6 तारीख को बुध के साथ आ रहा है मंगल, तो मंगल 6 तारीख को चेंज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, कन्या लग्न के अंदर कन्या राशि के अंदर जो ये बुध के साथ मंगल की युति हो रही है, तो ये चतुर्थेश होकर उसके साथ है और बुध के साथ मंगल काफी अनकंफर्टेबल होता है। तो जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आप किसी के उकसाने पर कोई डील को बिगाड़ मत दीजिएगा। किसी के कहने में आकर अपनी डील को फाइनलाइज होते होते रोक मत दीजिएगा। सोच समझ के अपनी बुद्धि से कार्य करना है हमें। और देखिए, आप चाहते हैं उस प्रकार की डील, आपको सामने से आपके कार्य भी होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, मगर किसी के बहकावे में आकर हमें कार्य नहीं करना है। और कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है उसको विवाद में डालकर, मतलब पहले उसके अंदर कुछ ऐसी वार्तालाप में विवाद होगा, उसके बाद कुछ समय के बाद आपकी परिस्थितियां बेहतर होगी। बुध की परिस्थिति काफी बेटर है। तो अगर कोई आप इस तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं कि जिसमें आपकी कोई ऐसी आपके खेत खलियानों का या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई प्रोडक्ट को आप बाहर आउटसोर्स करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि उसमें आपको काफ़ी अच्छा है। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कमीशन का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। एडवाइजिंग रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। 5th हाउस में राहु है। एक राहु संशय की परिस्थिति दे रहा है। आप अपने लव मैरिज के अंदर है या लव की कोई सिचुएशन है, उसमें एक शंका, एक डाउट के साथ चल रहे हैं, तो वो डाउट आपने खुद ने ही क्रिएट किया हुआ है, उससे संबंध खराब हो रहे हैं आपके, तो वो मत कीजिए। अगर आपको 100% आपको लगता है कि इस चीज़ के प्रति आपको समर्पित होना है, तो फिर उसमें कोई बिगाड़ मत कीजिए। सबसे पहली चीज़ कि जो शुक्र की परिस्थिति 5 तारीख के बाद काफ़ी बेटर पोजीशन में शुक्र आ रहा है, मगर फिर भी जो कहते हैं ना, एक अज्ञात भय है आपको कि आपके संबंध को खोने का भय है, वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस बने हुए हैं। जितना आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड होकर स्टडीज़ करना चाहिए, उस तरह की परिस्थिति नहीं बन पा रही है, तो फोकस को रखने की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिकल संबंधित छात्र हैं तो बहुत ही फोकस्ड होकर कार्य करना है। आईटी प्रोफेशंस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां। अगर आपको कहते हैं ना कि बाहर जाकर कोई पीएचडी या हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो एक तरह से आपको गुरु की शिक्षा के भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वो एक अमृत के समान कार्य कर रही है, मगर आपके अंदर एक भटकाव बना हुआ है। वो भटकाव की परिस्थिति में से आपको बाहर निकलना होगा और फोकस्ड होकर अपनी स्टडीज पे ध्यान देना होगा। ये एक बनी हुई बात है। 6th हाउस का स्वामी मंगल और बुध की युति है, तो देखिए एलर्जी संबंधित समस्याएं हो सकती है आपको। थायराइड जनित, अगर आपको थायराइड है तो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि लग्न में गुरु वक्र पोजीशन में है, तो इस तरह की समस्याएं होती है, उसको बढ़े नहीं, उसका ध्यान रखिएगा। थायराइड से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डी से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हमें लाइटली नहीं लेना है। और मंगल बुध की युति के कारण आपको एलर्जी और स्किन डिसीज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोई शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएगा, मगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आपको पहले से सतर्क रहना पड़ेगा। और हो सके वहाँ तक जितना आप पे कर सके उतना ही लोन लीजिएगा। अभी बहुत बड़े लोन की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि लग्न में गुरु शनि दोनों ही वक्र पोजीशन में है, तो अभी उतना एकदम से बड़ा कोई बदलाव इन द सेंस बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव मत लाइएगा। आप जितना आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बहुत बड़ा एफर्ट अभी करना योग्य नहीं है। देखिए, अगर 7th हाउस के अंदर गुरु की दृष्टि पूर्ण पड़ रही है, गृहस्थ जीवन के लिए ये गुरु का बदलाव 14 तारीख के बाद बहुत अच्छी परिस्थिति है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये गुरु आपके लिए अमृत के समान कार्य कर रहा है। 14 तारीख के बाद आपको बहुत फाइनेंशियल गेन्स ऑटोमेटिक होंगे।
मैं आपको ध्यान रखने के लिए ऐसे कह रही हूँ कि कभी कभी हम लोग क्या है बहुत बड़ा कोई जंप लेने की कोशिश करते हैं, मगर सोच समझ के लिया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता। हाँ, इसमें बेस्ट ये है कि गुरु की दृष्टि पूर्ण पड़ रही है आपके बिजनेस भाव पर, और सप्तम भाव के ऊपर आपकी जो जीवन साथी है उनके साथ आपके संबंध अमृतमय और बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई खटास है उसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, आप दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी। 8th हाउस के अंदर सूर्य एक तरह से आपके जो भी गृहस्थ घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है उसको सॉल्व करने के लिए 17 दिनों तक सूर्य का प्रकाश आपके 2nd हाउस पे पड़ रहा है। तो आपका कोई भी इस तरह का मैटर घर के अंदर चल रहा है तो उसे सॉल्व करने में काफी मदद कर रहा है। रिसर्च ओरिएंटेड कार्य में सूर्य बहुत हेल्प करता है। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें सूर्य बहुत मदद कर रहा है आपको। 8म भाव का स्वामी अष्टमेश आपको रिसर्च संबंधित कार्य, सोलर संबंधित कार्यों में आपको काफी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। 9वें भाव के अंदर मंगल और बुध की युति है। देखिए, मंगल और बुध दोनों ही काफी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। मंगल बुध की घर में कभी कंफर्टेबल नहीं होता, मगर ये जो बुध है स्वगृही है। 22 तारीख तक आपको काफी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ये मंगल बुध आप अगर कोई योगा अभ्यास करते हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई जिम रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको खुद का, जैसे कोई जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, योगा के अंदर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन, इस तरह का कुछ जो शारीरिक एक्सरसाइज से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं उसके अंदर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कार्य आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ये बढ़ा रहा है क्योंकि ऊर्जा का स्वामी मंगल होता है और वो 9वें भाव में है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, उसमें शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे और पिता के साथ थोड़े बहुत वाद विवाद भी हो सकते हैं, पर उसको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो बहुत ही शांत रहकर उस परिस्थिति में आगे बढ़कर हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। देखिए, 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, स्वगृही शुक्र है। 5 तारीख के बाद शुक्र 6 तारीख को यहाँ आपके 10वें भाव में आ रहा है। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो रही हैं। आप खुद नई नई परिस्थितियों को खोजकर आगे बढ़ेंगे। फूड संबंधित कार्य करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में, इवेंट मैनेजमेंट में, आप कोई भी जैसे फैशन इंडस्ट्रीज में है, आप रेस्टोरेंट बिजनेस में है, केमिकल बिजनेस में है, ये एक शुक्र आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां और अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। तो और ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है उसके ऊपर, तो एक तरह से क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा रहा है। तो आपके कार्यस्थल में बहुत अच्छे बदलाव होंगे और आप काफी सोच समझ के बदलाव करेंगे। तो डरने वाली कोई परिस्थिति नहीं है। आप किसी भी अज्ञात भय में मत जिए, आप पॉजिटिव रहकर अगर आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां आपको काफी पॉजिटिव अप्रोच दे रही है। 11वें भाव में केतु, देखिए केतु 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है और जब लाभ स्थान का अधिपति खुद भाग्य स्थान में बैठा है तो बिजनेस के अंदर आपको बहुत नई परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं। और देखिए, लग्न में गुरु और शनि आपके वक्र पोजीशन में आपको यात्राएं भी करवा रहा है। आप अगर ट्रैवलिंग संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। फार्मास्यूटिकल की एजेंसी लेना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो ये एक गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध है, तो बिजनेस में काफी हेल्प करता है। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है, बिना डरे आप आगे बढ़ सकते हैं। 14 तारीख के बाद आपको काफी नई चीजें और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, 12वें घर का स्वामी गुरु और वो आपके लग्न में है।
तो जब भी गुरु लग्न में आता है, नीचस्थ पोजीशन में है मगर वक्र पोजीशन है, आपको वक्री होने के कारण विदेश के लाभ बने हुए हैं। आप विदेश जाकर कहीं घूम फिर कर आ सकते हैं, आप वहां कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती है। ये 14 तारीख के बाद आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर बहुत फायदे हैं। आप जॉब के अंदर प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा है और विदेश से संबंधित हर तरह के लाभ आपको 14 तारीख के बाद प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल परिस्थितियां बहुत अच्छी है। कहाँ संभल के चलना है ये मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। देखिए, कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी। अगर आपका चंद्र 6, 8, 12 में है आपकी जन्म कुंडली में, तो देखिए प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। प्रदोष करने से आप, और मकर लग्न वालों को प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि उससे आपका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, सबसे पहली चीज। और प्रदोष का व्रत करने से आपको मकर लग्न के अंदर स्वामी शनि होता है, तो एक आपके अंदर एक धैर्यता और एक शांति प्राप्त होगी और आपके निर्णयों में एक स्थिरता आएगी। और शिव आराधना करना आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप किसी भी प्रकार से शिव आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। ये एक रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए। ओवरऑल परिस्थिति जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, सोच समझ के निर्णय लेना है और बहुत ही शांति से निर्णय लेना है। कोई भी प्रकार का, अगर कहते हैं ना कि आप कहीं पर भी अटक जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। कार्य धीमी गति से भी होगा तो भी कार्य आपका होगा जरूर, बस एक विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।